गाइस ये देखो, ये जो आप सामने देख रहे हो ना बैग में, इसके अंदर रिफ्रैक्ट्री है और इस रिफ्रैक्ट्री को बॉयलर के अलग अलग एरिया में यूज़ किया जाता है। ये एक सीमेंट की तरह होता है। मैं आपको दिखाऊंगा जब बॉयलर पर जाऊंगा और इसे जहाँ पर यूज़ किया जा रहा होगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कैसे होती हैं और इसे कहाँ कहाँ और किस जगह पे बॉयलर में यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियो में। और ये सारी रिफ्रैक्ट्री इस वाले लिफ्ट से जाएगी अलग अलग फ्लोर्स पे बॉयलर के। ये 50 केजी का बैग है और एक बैग में 50 केजी रिफ्रैक्ट्री है। जिस तरह से सीमेंट होती है ना, एक बैग में 50 केजी, ठीक उसी तरह से इस बैग में 50 केजी रिफ्रैक्ट्री है। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी पूरी डिटेल। ये देखो, आप एक एक करके सारी चीज़ें देख लो। अगर चाहो आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो सब कुछ लिखा हुआ है। NTPC रिहंद लिमिटेड के लिए है, चैम्पियन सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड ने इसे बनाया है, इसकी डेट है। और ये देख रहे हो, ये कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री REF डॉट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब रिफ्रैक्ट्री होता है। और नीचे की साइड में देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है ना फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ ओनली, तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। A few moments later. गाइस ये देखो, ये वही रिफ्रैक्ट्री है जो आपने लिफ्ट के पास देखा था ग्राउंड फ्लोर पर, और अब ये आ चुकी है 49 मीटर की हाइट पर। गाइस ये देखो, यही है वो कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इस तरफ में देखो उसका बैग रखा हुआ है, इसी बैग के अंदर से इसे निकाला गया है। ये दिखने में आपको बिल्कुल सीमेंट की तरह दिखेगी, पर दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। सीमेंट को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल बारीक होता है, पाउडर की फॉर्म में, और अगर आप इसको देखोगे, पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप इसको देखो, मैं थोड़ा हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको। देखो ये दानेदार होता है, मतलब थोड़ा रफ होता है कंपेयर टू सीमेंट। सीमेंट बिल्कुल बारीक होता है पाउडर की फॉर्म में, पर दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। गाइस जिस तरह से हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं घर में, घर की वॉल बनाने के लिए या फिर उस वॉल का प्लास्टर करने के लिए, ठीक वैसे ही इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री को यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट की बॉयलर प्रेशर पार्ट में। बस सीमेंट और कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री में ये फ़र्क है कि आप इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री को कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, घर पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। और जो सीमेंट होता है उसे हम लोग घर पर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, पर काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। इस सीमेंट से हम लोग घर की वॉल का प्लास्टर करते हैं ताकि घर हमारा सेफ़ रहे, घर की वॉल सेफ़ रहे। और ठीक वैसे ही ये कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री जो आप देख रहे हो, इससे भी प्लास्टर ही करते हैं। जो बॉयलर प्रेशर पार्ट में ट्यूब वगैरह लगी होती हैं अलग अलग जगह पर, लाइक बॉयलर प्रेशर पार्ट के फर्स्ट पास में, सेकंड पास में, चाहे हम बात करें इकोनोमाइज़र की, LTSH की, रीहीटर की, प्लेटिन की, वाटर वॉल की, तो ये जितनी भी जगह हैं सभी जगह पर इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री को यूज़ किया जाता है। वो सब कुछ आप आगे की वीडियो में देखोगे किस तरह से इस रिफ्रैक्ट्री को यूज़ किया जाता है। और इसी रिफ्रैक्ट्री से जस्ट लाइक प्लास्टर किया जाता है। अगर कोई पैनल है तो उस पैनल का प्लास्टर कर देते हैं इस रिफ्रैक्ट्री के थ्रू, या फिर कहीं ट्यूब है बहुत सारी तो उस ट्यूब के ऊपर में ये रिफ्रैक्ट्री को लगाया जाता है। ये रिफ्रैक्ट्री को क्यों लगाया जाता है, इसका क्या रीज़न है, वो सब कुछ आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। ये जो बैग देख रहे हो, इसी बैग के अंदर से ये रिफ्रैक्ट्री को निकाला गया है और इसे कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री बोलते हैं। देख लो आप, देखने में भी आपको बिल्कुल सेम सीमेंट की तरह ही दिखाई देगी ये कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री। बस फ़र्क ये है कि इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री में अलग से किसी चीज़ को मिक्स नहीं करना होता। सिंपली इसके अंदर पानी डालो, पानी डालने के बाद मैशअप कर दो, मिक्स कर दो और इसका मिक्सचर रेडी हो जाता है। पर सीमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ सीमेंट को यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी, चाहे हम घर की बात करें या फिर कॉमर्शियली किसी भी जगह की बात करें, हम लोग सिर्फ सीमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। सीमेंट के साथ हमें रेत मिक्स करना होता है या फिर उसमें जो बजरी वगैरह आती है वो सब डालना पड़ता है। पर इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री में कुछ भी मिक्स नहीं करना होता। सिंपली इस कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री में पानी को डाला जाता है, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। फिर इसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है बॉयलर प्रेशर पार्ट के किसी भी जगह पर। अभी आप देखोगे एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसे लगाया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो मैंने इसकी डिटेल आप लोगों को दिखाई है ना, आप फिर से एक बार देख लो। ये देखो कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 50 केजी का बैग है, ये 3/4/2019 इसकी डेट लिखी हुई है। ऊपर की साइड में NTPC रिहंद
और ये ऊपर चैम्पियन सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है जिसने ये बनाया है। तो देख लो गाइज, हो चुका है रेडी और अब इसे सिर्फ लगाना बाकी है। इसको रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिंपली बैग खोलो, उसके बाद इसके अंदर पानी डालो और पानी डालने के बाद मैशअप कर दो, मिक्स कर दो, तो ये फिर कास्टेबल रिफ्रैक्टिव का मिक्सचर रेडी हो चुका है। और इसे सिंपली लगा देना होता है जहाँ पर भी ज़रूरत होती है लगाने की। ये सिलेक्टेड जगह पर लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि बॉयलर प्रेशर पार्ट में सभी जगह पर इसे लगाया जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वाटर वाल फर्नेस एरिया के अंदर जब जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कास्टेबल रिफ्रैक्टिव को सूट ब्लोअर एरिया के आसपास में लगाया जा रहा है अभी, इसलिए इसे मिक्सअप किया गया है। इसके अलावा इसे सेकंड पास में भी लगाया जाएगा, इकोनोमाइज़र के हॉपर्स एरिया में, उसके बाद LTSH, फ्लैटन सुपर हीटर, अपर फर्नेस, ये सारी जगह पर इस तरह की रिफ्रैक्टिव को यूज़ किया जाएगा। ये जो भी आप रिफ्रैक्टिव के बैग देख रहे हो ना, ये सभी ग्राउंड फ्लोर से आ रहे हैं लिफ्ट के थ्रू, बॉयलर के अलग अलग एलिवेशंस पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। और इस वक्त मैं वाटर वाल सील एरिया के पास हूँ, जहाँ पर वाटर वाल का एरिया को सील किया जाता है। ये देखो, ये रिफ्रैक्टिव के बैग हैं और इसी लिफ्ट से आए हैं। ये 49 मीटर का हाइट है बॉयलर का, वो सामने की तरफ आप देख लो वहाँ पर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वाटर वाल फर्नेस एरिया में और दिखाता हूँ किस तरह से रिफ्रैक्टिव को लगाया जाता है। वाटर वाल मतलब कि जो बॉयलर का फर्स्ट पास एरिया होता है, उसके अंदर आज लेकर चलता हूँ आपको। ये मैन होल है और इसी से चलते हैं फर्नेस एरिया के अंदर। मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वो रिफ्रैक्टिव जिसे मिक्स किया गया है, जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। ये है कास्टेबल रिफ्रैक्टिव और इसे मिक्स किया गया है पानी के साथ। और इसे कहाँ पर और किस तरह से लगाया जाता है वो भी आप आगे की वीडियो में देखोगे। तो आप वीडियो में बने रहो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस कास्टेबल रिफ्रैक्टिव के बारे में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव है, इसे आई थिंक 2 फ्लोर नीचे लगाया जा रहा है सूट ब्लोअर के एरिया में। इसके नीचे एक फ्लोर है और जस्ट उसके नीचे दूसरा फ्लोर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रिफ्रैक्टिव को कहाँ पर लगाया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। अब ये इस साइड से नीचे की साइड में जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, नीचे की साइड में वो रस्से के थ्रू उस रिफ्रैक्टिव को नीचे भेजा जा रहा है, जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, वो सारा प्लेटफॉर्म सूट ब्लोअर का एरिया वाला प्लेटफॉर्म है। 4 लेयर में सूट ब्लोअर लगे होते हैं वाटर वाल के चारों साइड, और ये अंदर का एरिया है जिसे हम लोग वाटर वाल बोलते हैं। आप इधर देख लो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से रिफ्रैक्टिव लगाई जाती है। ये ऑलरेडी पहले से लगा दी गई है इस तरफ में। तो ये सारी रिफ्रैक्टिव है, देखो ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। किस तरह से रिफ्रैक्टिव को यूज़ किया जाता है पावर प्लांट के अलग अलग एरिया में और अलग अलग एलिवेशंस पर। इस वक्त आप वाटर वाल के अंदर का एरिया देख रहे हो और ऑलरेडी आप पहले से वाकिफ़ हो इस एरिया से, बिकॉज मेरे चैनल पर आपको अलग से इस पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। वाटर वाल के फर्नेस एरिया के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में सब कुछ बताया है आप लोगों को। तो आप वो वीडियो जाके देखो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पूरे वाटर वाल के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों लगाया गया है। नीचे की साइड में देखो, ये सारी चीज़ें क्यों लगाई गई हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो है, सो आप वो वीडियो जाके देखो। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव के बारे में। तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। देख लो, ये देखो, ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्टिव लगाया गया है मैन होल साइड में। ये एक इधर में मैन होल है, ये लेफ्ट साइड का, और ठीक ऐसा ही राइट साइड की तरफ है। अभी उधर भी चलेंगे थोड़ी देर में। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो देख लो, कुछ इस तरह से रिफ्रैक्टिव लगाई जाती है। देख लो, ये मैन होल का एरिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा ये मैन होल के पास की रिफ्रैक्टिव ख़राब हो चुकी थी, इसलिए दोबारा से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव लगाई गई है। देख लो किस तरह से लगाई जाती है, और ये सब क्यों लगाई जाती है अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप देख लो कहाँ पर और किस तरह से रिफ्रैक्टिव लगाई जाती है। अब इस साइड में देखो, यहाँ पर भी थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव लगाई गई है। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर लगाया गया है। ये पीप होल का एरिया है, बाहर की साइड से आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया है बहुत सारी वीडियो में। ये वाटर वाल के चारों साइड में होता है, बिल्कुल कॉर्नर में पीप होल। फिर यहाँ से ये कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है रिफ्रैक्टिव का काम। देखो यहाँ से स्टार्ट किया गया और ये आपको पूरा उस एंड तक दिखेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सब, ये आप जो भी देख रहे हो ना, ये रिफ्रैक्टिव है, लगाई गई है। जस्ट लाइक एक सीमेंट की तरह होती है। जैसे हम लोग घर का प्लास्टर करते हैं ना, वैसे यहाँ पर प्लास्टर कर दिया गया है। पर ये रफली किया गया है। घर का प्लास्टर थोड़ा अच्छे तरीके से किया जाता है। देख लो, यहाँ इस कॉर्नर तक सेम। यहाँ पर भी एक पीप होल है, देख लो, यहाँ पर भी लगाया गया है। फिर यहाँ पर थोड़ा लगाया गया है, और इधर देख लो आप, ये देखो
सब कुछ सेम एज इट इज़, उसी मैन होल के जैसा जैसा आपने उधर देखा, कोई चेंज नहीं। तो ये हो गया बिल्कुल वाटर वाल के सील के पास का सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वाटर वाल को सील किया जाता है। अभी इसके नीचे जब जाएंगे ना, जो सूट ब्लोअर का एरिया है, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लगाया जाता है। चारों साइड में सूट ब्लोअर होते हैं, 4 फ्लोर पे, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आई थिंक 6 सूट ब्लोअर होते हैं, रियर और फ्रंट में 5 सूट ब्लोअर लगे होते हैं। और जहाँ पर सूट ब्लोअर होते हैं ना, वहाँ पर इसी तरह से रिफ्लेक्टी लगाई जाती है चारों साइड में। तो वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले आप यहाँ का सब कुछ देख लो। मैं आपको ये रियर साइड का दिखा रहा हूँ, उधर भी लगाया गया है। अगर आप देखना चाहो तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देख लो, ये जो आपको वाइट थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो सारी रिफ्लेक्टरी है जो आप देख रहे हो, पूरा वो फ्रंट साइड का है। और थोड़ा आप यहाँ देखो, ऊपर में भी दिखाई दे रहा है ना। अब मैं वहाँ पर जाके तो नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँ। देखो यहाँ लगाया गया है, उसके बाद देखो ऊपर की साइड में भी लगाया गया है। देख लो, ये सारी रिफ्लेक्टरी है जो आप देख रहे हो, यही वाली जैसे इधर लगाई गई है, सेम वैसे उधर भी लगाया गया है। गाइज, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस रिफ्लेक्टरी को सिर्फ यहीं पर क्यों लगाया गया, मतलब कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्यों लगाया गया है, इसे पूरे वाटर वॉल में क्यों नहीं लगाया गया। जैसे वहाँ खाली है, ऊपर की साइड का पूरा खाली है, उधर भी खाली है, आप ये देखो इस साइड में, फिर यहाँ पर। तो इस रिफ्लेक्टरी को पूरे वाटर वॉल में क्यों नहीं लगाया गया, मतलब कि इसका लेप क्यों नहीं किया गया। जैसे प्लास्टर करते हैं ठीक वैसे ये पूरे वाटर वॉल में क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिफ्लेक्टरी को हीटिंग जोन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। बस यही इसका एक सिंपल सा जवाब है जो आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्टरी को वहीं पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब कि हीटिंग जोन एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए कुछ इस तरह से ये सारी रिफ्लेक्टरी को लगाया गया है। ये पूरा देख रहे हो ना, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है वाटर वॉल के अंदर में। और ये छोटी छोटी जो जगह देख रहे हो, पीप होल का, सूट ब्लोअर का, मैन होल का एरिया, तो ये सब सिलेक्टेड जगह है जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टरी को लगाया जाता है बॉयलर प्रेशर पार्ट में, अलग अलग एरिया, अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग एलिवेशंस पर। बॉयलर के फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। ऐसा नहीं कि ओनली फर्स्ट पार्ट नॉट सेकंड पार्ट, नहीं, बॉयलर के दोनों पार्ट में। मैंने आपको बताया ना, बॉयलर प्रेशर पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पास और सेकंड पास भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे पार्ट भी बोलते हैं। तो ये बॉयलर का फर्स्ट पास है जहाँ पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख लो किस तरह से रिफ्लेक्टरी लगाई जाती है। और रिफ्लेक्टरी लगाने का बस मेन पर्पस यही है कि जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो एरिया हीटिंग जोन में आता है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, तो वहीं पर ये सारी रिफ्लेक्टरी को लगाया जाता है। तो आपको इसका जवाब भी मिल गया कि ऐसे क्यों लगाया गया है, पूरे में क्यों नहीं लगाया गया है। और अब आपको लेके चलते हैं नीचे की साइड में।